जो बात सामने आई है वो ये बात है कि ये जो ट्वीट है यह खुद करवाई गई है और उसके बाद शहजाद भट्टी की जान को खतरा है और अनकरीब शहजाद भट्टी को मार दिया जाए। इंशाल्लाह जितनी देर तक शहजाद भट्टी जिंदा बैठा हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने पे इस्लाम को टारगेट कोई करेगा या मेरे नबी के बारे में कोई बात करेगा, मेरा जिधर हाथ डलता हुआ मैं सब कुछ करूँगा और करने की हिम्मत भी रखता हूँ, इससे भी शायद बड़ा करूँ। मुझे मरवा दें, मुझे जेलों में डाल दें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, जो इनका दिल करता है जो कर सकते हैं ना वो कर लें। बड़ी खबर आ रही है जलंधर से। जलंधर ग्रेनेड अटैक पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ज़ीशान अख्तर और शहजाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एनडीटीवी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा ज़ीशान अख्तर शहजाद देश के दुश्मन है, ये हमारे नाम से लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, हमारा गैंग सतर्क रहे और कोई इनसे बातचीत ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने वीडियोस में सुना, लॉरेंस बिश्नोई ने ये ट्वीट की है कि शहजाद भट्टी और ज़ीशान अख्तर के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है और ये दहशतगर्द हैं और हम इनको मारेंगे। मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब शहजाद भट्टी ने रोजर सिंधु के घर पे हमला किया था तब लॉरेंस बिश्नोई की ट्वीट क्यों नहीं आई, और उसके बाद जब रक्शे में बंदा जाता है और मनोरंजन कालिया के घर पे ग्रेनेड फेंकता है तब भी कोई बात सामने नहीं आती। और इंडियन मीडिया और इंडियन पुलिस चीख के कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ तल्लक हैं, लेकिन यहाँ पे आके लॉरेंस बिश्नोई की ये ट्वीट आना, इसका मकसद क्या है? जो बात सामने आई है वो ये बात है कि ये जो ट्वीट है यह खुद करवाई गई है और उसके बाद शहजाद भट्टी की जान को खतरा है और अनकरीब शहजाद भट्टी को मार दिया जाएगा। इस टाइम पे पूरी इंडिया की जो एजेंसियां शहजाद भट्टी के पीछे पड़ गई हैं। पड़ा है इमरान साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे तो पहले शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझे मौका दिया। उस्मान भाई, बात दरअसल क्या है कि जब हमले हो रहे थे और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उस वक्त ये सब लोग खामोश थे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या खामोशी की वजह ये थी कि आपस में उस वक्त इनके मामलात अच्छे चल रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही है। या इनकी एक दूसरे के साथ सेटिंग हुई थी? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अचानक ही एकदम ट्वीट हो रहा है और कह रहे हैं जी कि हमारा इस शख्स से कोई तल्लक नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, या तो इनसे ये कहलवाया जा रहा है प्लानिंग के जरिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस प्लानिंग के पीछे कौन है? इनकी एजेंसियां हैं। किसकी? इंडिया की। बेसिकली पहले इंडिया ने इस बात को, मैं ये समझता हूँ कि बहुत लाइट लिया। बिल्कुल ऐसे। वो तो मैंने सुनने में आया कि वो कह रहे थे वो जी ये तो ग्रेनेड फेंका ही नहीं गया, ये तो अमरूद फेंका गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जब अमरूद वाकई ग्रेनेड की शक्ल इख्तियार कर गया और वो ब्लास्ट भी हो गया और फिर पूरी दुनिया में उस ग्रेनेड का चर्चा होने लगा। बिल्कुल। तो फिर इनको पता चला, खो ये तो हमारी बहुत बड़ी तजलील हो रही है, हमारी तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है। पहले तो ये दो ग्रुपों के दरमियान की बात चल रही थी। बिल्कुल। अब मुझे जो लग रहा है उस्मान भाई कि इस सारी सिचुएशन को इसलिए इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि कहीं पे शहजाद भट्टी को हम इनकाउंटर कर दें या उसको मार के उसको रास्ते से हटा दें, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं करते उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। वो तलवार कौन सी है? उधर से शहजाद भट्टी के मुसलसल बयानात आ रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई ना मुझे कोई इसका पछतावा है, ना मेरे वालिदैन को इसका पछतावा है, ना मेरे भाइयों को इसका पछतावा है, बल्कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे 4 से 5 मेरे भाई हैं जो कि बिल्कुल सेम मेरे नक्शे कदम चलेंगे, बल्कि मुझसे बढ़ के चलेंगे। वो एक और बात, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग तमाम मेंबर्स को ये बात बोली है जी इनसे कांटेक्ट कोई ना रखे, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम शहजाद भट्टी से जब हमारी बात हो रही थी उनके कुछ मैसेजेस हैं जो उन्होंने हमें सेंड किए हैं, पहले हम वो चलाते हैं, आप वो सुने फिर हम इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई, बात पता है क्या है? मैंने जो किया है ना, मुझे कोई इस पे दुख नहीं है, ना मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर दुख है, ना मेरे भाइयों को दुख है। माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, किसी को दुख नहीं है, तो मुझे क्या दुख होना? जिंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जितनी देर मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह जितनी देर तक शहजाद भट्टी जिंदा बैठा हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने पे इस्लाम को टारगेट कोई करेगा
या मेरे नबी के बारे में कोई बात करेगा, मेरा जिधर हाथ डलता हुआ मैं सब कुछ करूँगा और करने की हिम्मत भी रखता हूँ, इससे भी शायद बड़ा करूँ। मुझे मरवा दें, मुझे जेलों में डाल दें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, जो इनका दिल करता है, जो कर सकते हैं ना वो कर लें, ठीक है। मुझे कुछ हो भी जाता है ना, मुझे मार भी देते हैं कुछ भी प्लानिंग करके या कुछ भी, कि बहुत बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कोई नहीं है, यकीन करें, मेरे 5 भाई हैं, वो भी इसी तरह के हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा हैं, वो इससे ज़्यादा काम करेंगे। मैं जिस दिन मेरे साथ कुछ हो गया तो वो फिर जब सामने आएंगे, शो होंगे, तो दुनिया को पता चलेगा कि शहजाद भट्टी के ये भाई थे। इंशाल्लाह जो है कि अपने सारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी है, भाईजान, जब भी कभी अपना इस्लाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ना अपना कोई भाई है, ना कोई भी रिश्ता नहीं होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी लगाई है ना इस चीज़ पे, तो आपको क्या लगता है कि मुझे मुश्किलें नहीं आ रही होंगी या मुझे टेंशनें नहीं है? मैं भी बैठ सकता था आराम से, बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं हम लोग, फैमिली है, सारा कुछ है, लेकिन नहीं, सारी चीज़ें कुर्बान की हैं, दुनिया की हर ख्वाहिश कुर्बान करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर मुसलमान हो, कलमा पड़ा हुआ है, जब भी कभी कहीं पे भी इस्लाम की बात हो, कभी भी हमारे नबी के बारे में बात हो, स्टैंड लो, वहाँ पे खड़े हो जाओ। ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया है, ये ख़त्म हो जानी है। जिधर हमने आखिर हमारा जाना है अल्लाह के पास, वहाँ वाली ज़िंदगी नहीं ख़त्म होनी है। तो इसलिए यहाँ पे दुनिया में कोई अच्छा काम कर जाओ। तो इसलिए जो है कि मेरा भाई, फ़लस्तीन के लिए आप लोग सारे बात करते हो, खाली जो है ना वो बातें ना किया करो, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया करो। जो भी करता है इस्लाम की इस तरह तस्वीरें लगा के, खाना काबा की तस्वीरें लगा के, वो सारे इनको टका के, जो अगर रियल लाइफ में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बंदा कर रहा होता है उसके साथ खड़े हुआ करो, उसके साथ स्टैंड लिया करो। और उस्मान भाई, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लास्ट मैसेज ये है कि आप देखें कि पहले अक्सर वीडियो आती थी कि मुसलमान के किसी बच्चों को पकड़ लिया, मुसलमानों को ये कर दिया, वो कर दिया, मारते थे और बहुत सारा जुल्म होता था। अब भी जब से मैंने ये काम किया है, मुझे बताएं उसके बाद कोई वीडियो आई है तो मुझे मेंशन करें या मुझे भेजें कि हाँ भाई उसके बाद भी ये काम हुआ है। पूरी कंट्री में सुकून हो गया है, हमारे मुसलमान इतने खुश हैं, वो पूरे मुसलमान खुश हो के फिर रहे हैं, सुकून हो गया है। चाहे मेरे ऊपर दहशतगर्दी लगा, दहशतगर्द बना दिया, मुझे जो मर्जी बना दिया, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मुझे मसला नहीं है, ना मेरे माँ बाप को मसला है, ना मेरे बहन भाइयों को, ना मुझे। तो हमें क्या टेंशन लेनी है की ज़रूरत है? एक अच्छा काम किया ना, उसके बाद सुकून हो गया, मेरा पूरा मुसलमान सुकून में है। तो अगर मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमें आ भी रही हैं या कोई टेंशन है भी है तो कोई मसला नहीं, मुझे यही बड़ी है चीज़ के भी मेरे मुसलमान जो है कि वो सुकून में हो गए हैं। तो इसलिए मेरा भाई, आप सारे भाइयों खुश रहो, लेकिन बस यही है कि जब कोई एक बंदा खड़ा होता है उसके साथ दे दिया करो, उसका भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हो जाया करो। जैसा कि आपने सुना, शहजाद भट्टी ये बात बोलता है कि भाई मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है, मेरे भाई हैं वो भी कुर्बान हैं, और मेरे ये सब करने का फ़ायदा ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना कोई हरकत कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है, खामोशी छाई हुई है। दूसरा वो ये बात बोलता है जी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को, कि अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं। देखिए जी सुमान भाई, बहुत ज़बरदस्त बात। देखिए जो शहजाद भट्टी ने मैसेज के ज़रिए बात की और मैसेज में वाज़ेह बात कर रहा है। पहली बात यह है कि अगर कोई भी बंदा काफरों के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, देखें एक शहजाद भट्टी की शक्ल में आपके पास एक बहुत बड़ा किरदार आ गया है, बिल्कुल, कि जो ये कहता है कि जी जो अल्लाह के बारे में, अल्लाह के हबीब के बारे में, कुरान पाक के बारे में नाउज़ बिल्लाह बेदबी करेगा, कोई अल्फाज बोलेगा, मेरा उसको खुला चैलेंज है, वो दुनिया के जिस हिस्से में भी होगा, वो इंडिया को नहीं, वो कह रहा है जहाँ पे भी कोई होगा मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूँ। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? आप इंडिया के अंदर देखें, जो रोज़ाना की बुनियाद पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, बाकायदा तौर पे उनको कहा जाता था कि भाई ये कलमा उनके सामने कहता, जो पढ़ता था कहते थे इसको सजा देंगे। जो नमाज बेचारा पढ़ता था उसको ये लोग टीज करते थे, तशद्दुद भी करते थे। इस
शख्स के ये काम करने से उनको बहुत बड़ा धचका लगा है और उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। बिल्कुल डर गए। और इस खौफ का मुसलमान कैसे फायदा उठा सकते हैं कि वो एक शहजाद भट्टी नहीं है। कोई भी जो बंदा ईमान की रोशनी में खड़ा हो जाता है, अगर उसके पीछे आप लोग खड़े होंगे तो देखिए उसने रास्ता तो दे दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसको यही तो दुख है, वो कहता है यार मैं अपनी जात के लिए तो कर ही नहीं रहा, अल्लाह और उसके नबी के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब एक बंदा अल्लाह और उसके नबी के लिए काम कर रहा है, हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। हमारे देखें पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, रजब भट्ट एक मुसलमान को लेके पकड़ लिया। वो हिंदू इधर क्या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। उधर एक मुसलमान अगर खड़ा होता है तो यार उसके खिलाफ खड़े हो ना, बिल्कुल। उन काफिरों के खिलाफ आवाज उठाओ और शहजाद भट्टी की आवाज बन जाओ। बिल्कुल। क्यों? जब एक अच्छा इसमें उसका कोई जाती मुफाद है उस्मान भाई? नहीं, 1 रुपया नहीं है, जेब से पैसे लगा रहे हैं। अगर तो उसको जाती मुफाद है तो हम नहीं खड़े होते। बिल्कुल। आज वो दुनिया के देखें कितने मुल्कों का आप जिक्र कर चुके हैं कि कभी वो ब्राजील जा रहा है, कभी मैक्सिको जा रहा है, कभी किधर क्यों जा रहा है? उसका देखें, क्या उसके बच्चे नहीं, बहन भाई नहीं है, माँ बाप फैमिली है। अगर बाकी सब मुसलमानों को अपने बच्चे और बहन भाई अच्छे लगते हैं तो क्या उसको अच्छे नहीं लगते? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अगर उसने वो सब कुछ छोड़ा हुआ है, अगर वो सब कुछ फरामोश करके खड़ा है, आज स्टैंड कर रहा है और अपनी जान भी उसने इस टाइम सीधा उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल थ्रेट। किसी टाइम भी उसके साथ इनकाउंटर उसे किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, लेकिन वो नहीं डर रहा है। क्यों नहीं डर रहा है? अल्लाह और उसके हबीब के नाम के लिए। वो क्या कहता है, उसकी मैंने जो मैसेज सुना है उसमें बकायदा वो कह रहा है भाई ये दुनिया के बाद एक दुनिया जो ना खत्म होने वाली है, हमने वहां पे जाके अल्लाह और उसके हबीब को मुंह दिखाना है। तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि यहाँ पे काफिर जो थे, जो वो कुरान पाक की बेहुरमती करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात शान में गुस्ताखी करते थे और जो मन पड़ता था मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया करते थे, मुसलमानों को मारा करते थे और हम तमाशा देख रहे थे। वो कहता है मैं नहीं देख सकता तमाशा। बिल्कुल। और ये तो मेरे ख्याल में हर देखिए ये शहजाद भट्टी से भी कहीं ज्यादा मजबूत लोग मौजूद हैं मुसलमानों में। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ क्या इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, पैसे के लालच है, सिर्फ क्या है दुनिया के मजे ऐशो इशरत में पड़े हुए। जब ऐशो इशरत का नशा पड़ जाता है ना उस्मान भाई, तो फिर उस शहजाद भट्टी जैसे बंदे नहीं पैदा होते। शहजाद भट्टी जैसे तभी बंदे पैदा होते। देखें आप हिस्ट्री उठा के देख लें। अब उस्मान भाई मुझे ये बताएं, गाजी अलमदीन एक करेक्टर था ना, बिल्कुल, वो जज्बे के तहत पैदा हुआ था। और लेकिन याद रखिएगा आज उसे मेरे हमने 60 साल गुजर गए, 70 साल, उसका नाम क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने अल्लाह के हबीब के लिए अपनी जान का नजराना दिया। बिल्कुल। यही शहजाद भट्टी। देखें शहजाद भट्टी को मैं जाती तौर पे मेरी उसकी मुलाकात नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि एक शख्स है जो कि दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के सिर्फ और सिर्फ किसकी जंग लड़ रहा है? अल्लाह और उसके हबीब की जंग लड़ रहा है, जो कि लड़नी मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आज हमारे देखिए बहुत बड़े फतवे दिए जा रहे हैं फलस्तीन के बारे में, मैंने उसकी वो भी बात सुनी। ओ भाई फलस्तीन के बारे में फतवे जो दे रहे हैं वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, पहले वो खुद निकलेंगे तो तब गरीब आवाम निकलेगी। गरीब आवाम तो मरी हुई है। एक दुबई के लड़के ने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा यार भाई बात सुनो, यहाँ पे तुम उनके ब्रांड्स भी बेशक तबाह कर दो, सब कुछ, इन सब में भी नुकसान तुम अपना ही कर रहे हो। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे तुम कुछ नहीं कर सकते काफिरों का। एक नौजवान लड़का शहजाद भट्टी जो बड़ा खूबसूरत नौजवान भी है, उसने एक स्टैंड लिया, उसने जाके वहां पे ना सिर्फ ग्रेनेड को फोड़ा है बल्कि उनके अंदर तहलका मचा दिया काफिरों के अंदर के भाई एक बंदा पाकिस्तान से उठा और उसने इंडिया में जाके देखे ना, उसने बेसिकली तो उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी ना, बिल्कुल तभी उसने जाके ये किया ना। उसकी जातियात तो नहीं थी, कोई शहजाद भट्टी का जाती इंडियंस के साथ या इंडिया के उस बंदे के साथ कोई जाती उसका मसला नहीं था। सिर्फ मसला क्या था कि जो शख्स भी मुसलमानों के खिलाफ बात करता था वो साथ खड़ा हो जाता था और वो मुसलमानों को डायरेक्टली भी हिट करता था। ये मनोरंजन कालिया, ये इनकाउंटर भी करवाता था, ये पुलिस का बंदा था, मुसलमानों को मरवाता भी था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। मुझे ये बताएं, शहजाद भट्टी, मैं हूँ, हर बंदे को फैमिली अच्छी लगती है। शहजाद भट्टी ने अपना घर छोड़ा हुआ है, अपना मुल्क छोड़ा हुआ है, दरबदर हो रहा है ना, कभी उधर, कोई बंदे का कारोबार नहीं, मामलात नहीं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब है उसकी, ठीक है। उसके बावजूद मुझे एक बात ही समझ आ रही कि हमारा मीडिया, हमारे लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। देखिए सर, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे और कोई भी अच्छा काम करने वाले के साथ स्टैंड नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपका रोब, आपका इमेज पॉजिटिव नहीं जा सकता। और एक शख्स का स्टैंड करना, देखें आज यहीं पे शहजाद भट्टी जैसे 1000 शहजाद भट्टी खड़े हो जाएं, ऐसे ही है।
तो एजेंसियों की क्या जरूरत है कि वो कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर शहजाद भट्टी अकेला खड़ा रहता है और उसको कोई सपोर्ट करने के लिए भी तैयार, देखें अच्छा एक बात है, उनकी एजेंसियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, इंडियंस को सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल। हमारी एजेंसियां क्यों नहीं शहजाद भट्टी को सपोर्ट कर रही? खामोश करना चाहिए उनको, बिल्कुल। वो भी कहें कि भाई आप इधर आओ, हमारी कस्टडी में हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन हमारे जब भी कोई भी किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आ जाए, मुसलमानों की बात आ जाए या दीन इस्लाम की बात आ जाए, कोई बंदा भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने की कोशिश करता है तो उल्टा उसको न सिर्फ हटाया जाता है बल्कि उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। और यही वजह है कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में पिस रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे अरूज पे हैं। बिल्कुल। और उसकी बुनियादी वजह यही है, मुसलमानों के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडे अरूज पे हैं या क्यों यहूदी कर रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है। आप इसकी जिंदा मिसाल ले लें फ़लस्तीन। बिल्कुल। फ़लस्तीन में काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या 57 ममालिक इतने ही कमजोर हैं कि वो इसको नहीं रोक सकते? आप मुझे ये बताएं कि क्या ये 57 ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं एक करारदाद पास नहीं करवा सकते? चले ना लड़ें, कर सकते, करारदाद तो पास हो सकती है ना, लेकिन मजाल है कल यहूदियों के एक बहुत बड़े एजेंट ने, आपको पता है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या कहा? उसने कहा जी कि फ़लस्तीन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट सऊदीया का इस टाइम शहजादा सुलेमान है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको अगर समझा जाए तो यार ये करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ। उसने कहा जी कि उसको हम एक तमगा दे रहे हैं, कौन सा, बहुत बड़ा एक एजाजी शीट देने के चक्कर में पड़े हुए, और किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो इसराइल को पूरी दुनिया में तस्लीम करवाने के हक में है। अच्छा, सऊदी अरब, इसलिए हम उसको ये एजाजी शीट देंगे। मुझे ये बताएं, जब ये हालात हमारे मुसलमानों के होंगे तो हम पे काफिर हुक्मरानी नहीं करेंगे, यहूदी हुक्मरानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल, तेल भी यहाँ से जा रहा है सर जी, सारा कुछ प्रोवाइड हो रहा है वहां से। अभी तो आपको मैं ये बताऊं कि मुसलमान तो हम बराए नाम रह गए ना, बिल्कुल ऐसे। बेसिकली हम पिट्ठू बन चुके हैं किनके? यहूदियों के, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का, हम उस पर बात करेंगे दोबारा कि अगर शहजाद भट्टी, देखें अगर वो मुसलमानों के लिए स्टैंड कर रहा है तो मुसलमानों का भी ये हक बनता है कि उसके लिए आवाज़ बने, उसकी सपोर्ट करें। वजह नहीं करेंगे तो अगर इंडियन एजेंसियां उसको इनकाउंटर कर देती हैं, मार देती हैं, तो याद रखिएगा उसका कत्ल पूरे मुसलमानों के ऊपर होगा। वजह क्योंकि अगर एक बंदा अपनी ज़ात के लिए खड़ा होता तो हम कहते हैं ये उसका ज़ाती फेल है, उसने गलत किया, सही किया। वो कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के सरबुलंदी के लिए कर रहा हूं, जो मुसलमानों के ऊपर इंडिया में जुल्म होता है मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूं। तो मैं कहता हूं ये इंडियन मुसलमानों को भी चाहिए और बाकी मुसलमानों को भी चाहिए कि उसके साथ इजहार यकजहती करें और उसकी बाजू बने, ताकि वो बंदा पूरी दुनिया में अकेला अपने आप को तसव्वुर करे। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा। इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बात है कि व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आप सब शहजाद भट्टी के लिए दुआ करें। और ये बड़ी एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में इस धरती के ऊपर एक माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया है कि जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा है। कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।